अस्सलाम वालेकुम। हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है द नाउन जेंडर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेंडर का मतलब क्या होता है और नाउन की कितनी जेंडर्स होती हैं। पॉइंट नंबर 25 को रीड करेंगे। यू नो दैट लिविंग बींग्स आर आइदर द मेल और द फीमेल। आपको पता है कि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो या तो नर होती हैं या तो मादी होती हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे दिए गए जो जोड़े हैं शब्दों के, उनको कंपेयर करें। बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। वाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस कर रहे हैं? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। जो पहला शब्द है हर एक पेयर का, वो किसी नर जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया है या उसका नाम है। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। जो दूसरा शब्द है हर एक जोड़े का, वो नाम है किसी मादा जानवर का। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। जो नाउन किसी नर जानदार के लिए या नर जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको ज़ाहिर करे, शो करे, तो उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जेंडर कम्स फ्राम लैटिन जीनस, काइंड और सॉर्ट। जो जेंडर शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के जीनस वर्ड में से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है काइंड और सॉर्ट, जिन्स। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender। और जो नाउन हम किसी मादा जानवर के लिए इस्तेमाल करें उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बॉय की तो ये मस्कुलाइन जेंडर है, गर्ल फेमिनाइन जेंडर है। लायन जो शेर होता है मर्द, उसको हम लायन कहते हैं। जो उसकी फ़ीमेल होती है मादा, उसको लायनेस कहते हैं। इसी तरह हम पॉइंट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender। कॉमन जेंडर क्या होता है? वो नाउन जो हम मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकें उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। पेरेंट मदर होती है या फादर होता है, हम पेरेंट कहते हैं दोनों को। चाइल्ड चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, यतीम, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। स्टूडेंट, बेबी, मोनार्च, मोनार्च का मतलब होता है हाकिम। नेबर जो पड़ोस में रहता है। इन्फांट मासूम। जो नाउन हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। पॉइंट नंबर 27, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, आई थिंग विदाउट लाइफ, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। जो नाउन ना किसी मर्द या औरत को जाहिर करे, इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसमें ज़िंदगी ना हो, तो उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ये जो न्यूटर शब्द है इसका मतलब ये है नॉन लिविंग। जो नाउन हम किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। मेरे हाथ में पेन है, ये नॉन लिविंग है, ये न्यूटर जेंडर है। हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक न्यूटर जेंडर है। बुक, पेन, रूम, ट्री। अच्छा, ट्री तो नॉन लिविंग नहीं, फिर इसको न्यूटर जेंडर में क्यों इंक्लूड किया गया है? याद रखें, बुक के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इट, पेन के लिए भी इट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ट्री के लिए भी हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करते हैं और इट इस्तेमाल करने की वजह से इसको न्यूटर जेंडर में इंक्लूड किया गया है। न्यूटर मीन्स नाइदर। न्यूटर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। दैट इज़ उसका मतलब है नाइदर मेल नार फीमेल, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, उनमें मेल और फीमेल का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जेंडर का मतलब क्या होता है और नाउन की 4 जेंडर्स होती हैं: मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। पॉइंट नंबर 25, 26, 27 को हमने डिस्कस किया। मज़ीद इसको हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।